संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। आज विश्व की 50 से भी अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। इतनी भाषाओं में इन कहानियों का अनुवाद प्रकाशित होना ही इनकी लोकप्रियता का परिचायक है। पंचतंत्र की कहानियों की रचना का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। लगभग 2000 साल पहले भारत के दक्षिणी हिस्से में महिलारोग्य नामक नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। उसके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति थे। राजा अमर शक्ति जितने उदार, प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात बनी ही नहीं। हारकर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। राजा अमर शक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल और दूरदर्शी योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री ने राजा को परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हैं और एक कुशल ब्राह्मण हैं। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से परिशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। राजा अमर शक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन किया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस स्वीकृति के साथ ही उन्होंने ये घोषणा भी की कि ये असंभव कार्य मात्र 6 महीनों में करके दिखाऊंगा। यदि मैं ऐसा ना कर सका तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की ये भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमर शक्ति निश्चिंत होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया। पशु पक्षियों को आधार बनाकर ही उन्होंने राजकुमारों को उचित, अनुचित आदि का ज्ञान दिया और इसके साथ ही राजकुमारों को व्यवहारिक रूप से परिशिक्षित करना आरंभ कर दिया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों पंचतंत्र कहानी संग्रह के रूप में संकलित किया। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश, 5वां अपरीक्षित कारक। मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियां सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती है तथा साथ ही साथ एक सीख देने की कोशिश करती है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पंचतंत्र की कहानियों से अवगत कराऊंगी। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सकता है इस चैनल को शेयर करें।